आया था। ये हम लोग का देश भर से बहुत ही इस तरह का हम लोग का क्वेरी आया गया, हमारा सोशल मीडिया के अंदर प्रश्न उठाया गया। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही था, आप वो क्यों जीडीएस के लिए सिविल पोस्ट के लिए ऑर्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, ये होने के बाद क्यों आप परमानेंट के लिए डिमांड नहीं रखता, क्यों आप रेगुलराइजर के लिए एक ही मुद्दा नहीं रखता। इस तरह बहुत ही क्वेश्चंस देश भर में आजकल का नया जवान है ना जीडीएस में आ रहा है, नया लोग आ रहा है इसमें है। मुझे आपको मालूम है, मैं पिछले 20 साल 30 साल से भी ये डिपार्टमेंट में जीडीएस का ये समस्या देखने के लिए है। हमारे पास बहुत बड़ा इतिहास है, छोटा लाइब्रेरी भी है। हम लोग 2000 का पहले 14 दिन का हड़ताल गया। क्यों बोल रहा है, ये टाइम में तीनों फेडरेशन मिलके किया। ये टाइम में हमारा चार्टर ऑफ डिमांड क्या था, एक ही था, पहले मुद्दा था हमारा जीडीएस की। क्या जीडीएस की क्या मुद्दा था, ईडी एम्प्लॉयज के तलवार कंपनी ने दिया गया स्टेटस और पेंशन का देने के लिए पॉजिटिव रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया। 13-14 दिन हड़ताल हुआ, परंतु हमारे में कोई ये नहीं हुआ। टोटल पोस्टल कर्मचारी होके संघर्ष किया सरकार ने। आपका ये बताना चाहता हूँ क्यों हर वक्त हम लोग एक लेटर में महादेव या चल के या एक नोट बना के भेज दिया, एक लेटर लिख लिया हो तो इससे परमानेंट नहीं होता। साथियों ये परमानेंट होना 8 घंटा लेना हमारा मांगे 8 घंटा काम दो, 8 घंटा का सारा सुविधा दे दो। आपको मालूम है हम लोग लगातार क्यों दूसरी डिमांड भी रखता है। दूसरी डिमांड के होने के बाद हम लोग का 2000 का पहले 2000 नटराज मूर्ति का कमिटी, तलवार कमिटी का पहले हमारे में 20 से 12 केडर बना गए था। 20 केडर था ईडी में 20 केडर, ईडी रनर, ईडी मैसेंजर, ईडी वॉचमैन, ईडी वाटरमैन, ईडी गार्डनर, इस तरह नाइट वॉचमैन, ईडीडीए, ईडीडी रनर, जीडीएसएमडी, जीडीएसएमसी, इस तरह बहुत पद होता है। ईडीडीए बीपीएम और ऑब्लिगो मेल डिलीवरी रनर, इस तरह बहुत होता। आप समय से हम लोग आज सिर्फ 2 ही केडर पर लेके आया। आपको मालूम है ना, पहले एक जीडीएस का 1 घंटा कभी एक बीओ खोलता था। 1 घंटा एवरी 1 रुपए के लिए एक स्केल होता था, लगभग 20 स्केल था हमारा बीच में। साथियों आज का दिन में आपको मालूम है, एक कमलेश चंद्र कमेटी आने के बाद तलवार कमेटी इसका बैकग्राउंड है। तलवार कमेटी का पहले भी 2 घंटा 45 मिनट 3 घंटा ये होता था, 3 घंटा 45 मिनट तक होता था। परंतु इसके बाद यूनियन ने लगातार कोशिश करने के बाद तो हमारा 3 घंटा के आज कमलेश चंद्र जी कमेटी आने के बाद तो हमें देश भर में 450 डिवीजन से बीपीएमओ का वर्कलोड लिया गया। वर्कलोड का आरटीआई में लिया गया, बहुत बड़ा बंडल बना। हाँ, कुछ भी वो 10 घंटा भी काम करता है, 13 घंटा भी काम करता है। साउथ में कुछ भी वो हमारे पास डाटा है। इसका सारा डाटा कमिटी के सामने रखने के बाद तो ये टाइम में हमारा मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा किया। आज का हमारा मांग के 8 घंटा दो। 8 घंटा का मतलब आज हम लोग देश भर में बहुत लोग 4 घंटा में हैं। आज 4 घंटा से 5 घंटा जाने के लिए अवसर है। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव काम आप लोग नीचे करना चाहिए, जीडीएस भी करना चाहिए और लोकल हमारा जीडीएस यूनियन से ना, यूनियन भी इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। मंथली मीटिंग, बाई मंथली मीटिंग्स वगैरह में इसका लेके जस्ट वर्क बोर्ड बना हो तो 5 घंटा का तनख्वाह ले लिए हो तो अगली स्टेज क्या है, हम लोग बहुत बार कैसे जीडीएस का परमानेंट किया गया जा सकता करके डिस्कशन किया है। यदि हम लोग 8 घंटा का काम किए हो तो पिछले दिसंबर में बोला था डीडीजी ने इस पर आपजी उठाया। क्या हम लोग जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, सारा काम वर्कलोड में लेना। ये बोलता है डीडीजी नहीं, महादेव भैया का मांगो, कल दूसरी हो जाता है। यदि हम लोग वर्कलोड दे दिए तो कल परमानेंट करने के लिए मांग करो। ये करता बात में डीजी ने बताया, इसका समय की बात है, हम लोग देखेगा, अभी इस पर विचार करो करें। परंतु आज तक डिपार्टमेंट ने हमारा सामने माना गया था वर्कलोड में सारे टाइम के लिए वर्क फैक्टर देने के लिए, अभी भी बोल रहा है अंडर कंसिडरेशन है। साथियों एक तरफ से डिपार्टमेंट भी हमारा साथ आ रहा है, हम भी यही लाइन पर जा रहा है। आज का आपको मालूम है स्टेटस का मतलब सिविल सर्वेंट का पदम सारे पदों, पहले हम लोग का जीडीएस का डीए नहीं मिलता था।
जीडीएस का इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, जीडीएस का पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जीडीएस का चिल्ड्रंस का एजुकेशन अलाउंस नहीं था, जीडीएस वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए मैटरनिटी लीव नहीं था, जीडीएस के लिए ग्रेजुटी में डिस्क्रिमिनेशन था। सारे हम लोग धीरे धीरे लेके बोनस में डिस्क्रिमिनेशन था। आपका मालूम है 2012 में हम लोग हड़ताल किया है, 2016 में करके आज का बोनस में हम लोग इक्वल लेके आए। साथियों, मेरे आए संबंध में 2 मिनट मेरा बात सुनना। ये आप लोगों कब तक जीडीएस एम्प्लॉयज में अघोषित एकता नहीं आएगा। आप मालूम है आईएएस ऑफिसर के अंदर एक अघोषित एकता होता है, यूनियन नहीं होता, परंतु हमारा जीडीएस में 2.5 लाख लोग 2,50,000 जीडीएस हो तो 2,50,000 गांवों में हम लोग रहता है। ये कठिनाई इसलिए मैं आप लोग के द्वारा आके निवेदन कर रहा हूं, संघर्षों में सभी जीडीएस आने के लिए आप हाल ही में भी सारे यूनियन का मैं रिक्वेस्ट किया, सारे फेडरेशन का हम लोग रिक्वेस्ट किया, आने वाले समय में भी सारे का लेके सारे जोड़ के कब तक हम लोग एकता के साथ एक मंच पर नहीं आएगा, एक एजेंडा बनाएगा नहीं, जीडीएस में जीडीएस कब तक यूनिटी नहीं बनेगा, इतना तक ये समस्या रह गए। 100% यूनिटी बन गए वो तो ज्यादा दूर नहीं, और 1-2 धक्का देना पड़ता, धक्का दियो तो हमारा मेन डिमेट दरवाजा दुख लेता है। इसलिए साथियों, इस संबंध में हम लोग पेशेंस से काम कर